वेलकम एवरीवन। बेटे, ये वीडियो में जो धर्म शिक्षा नैतिक शिक्षा डीएवी स्कूल में चलता है, क्लास 4th की पाठ 7 का सृष्टिकर्ता पाठ का नाम है। इस पाठ के एक्सरसाइज का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर पीडीएफ डिलीट हो जाते हैं, तो ये वीडियो बना दूंगा, चैनल पे अवेलेबल रहेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप चैनल पर आकर इन क्वेश्चंस आंसर्स को देख सकते हैं। तो ये पाठ का वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में जो स्टोरी दी हुई है, जो कहानी दी हुई है और जिस तरह से यह समझाया गया है कि सृष्टिकर्ता कौन है और हमें क्यों इस पर विश्वास करना चाहिए, इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। जिन लोगों ने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह ज़रूर वीडियो देखें, ये चैनल पर उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रितु और रीता के विचारों में क्या अंतर था। दो लड़कियां थीं, दोनों सहेलियां थीं, तो इनके विचारों में क्या अंतर था। तो इसका उत्तर है, रितु नास्तिक विचारों वाली और रीता आस्तिक विचारों वाली थी। नास्तिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि ये दुनिया अपने आप बन गई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसको संचालित नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, मतलब ईश्वर को मानते हैं, वो मानते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। तो जो ऋतु थी वो नास्तिक विचारों वाली थी और रीता आस्तिक विचारों वाली थी। जिन लोगों को इस उत्तर को समझने में परेशानी हो रही है, उसका कारण ये है कि उन्होंने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा नहीं है या इस पाठ के वीडियो को नहीं देखा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि वो पहले चैनल पे जाएं और इस पाठ के वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्टोरी को समझें, तभी प्रश्नों के उत्तर को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, यह अंतर किस कारण से हुआ था। दोनों गर्ल्स के विचारों में जो ये अंतर आया, ये किस कारण से हुआ था। इसका कारण यहाँ है कि रीता के स्कूल में हवन आदि धार्मिक आयोजन होने से उसकी ईश्वर में श्रद्धा थी। रीता जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ हवन, पूजा, धार्मिक कार्यक्रम ये सब होते रहते थे, जिसके कारण उसे ईश्वर में श्रद्धा हो गई थी, ईश्वर पर विश्वास हो गया था। जबकि ऋतु के स्कूल में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। जो ऋतु थी उसके स्कूल में साम्यवादी विचारधारा, यानी ऐसे लोगों की विचारधारा ज़्यादा थी जो लोग ईश्वर में विश्वास बहुत नहीं रखते थे, जिसके कारण वह ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ऋतु ईश्वर को क्यों नहीं मानती थी। अब प्रश्न उठता है कि भाई ऋतु के अंदर ये जो विचारधारा आई तो ऐसा क्यों। तो कारण था, ऋतु विज्ञान की छात्रा थी, उसका मानना था कि इस संसार को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। यानी कि कभी प्रकृति में गर्मी बहुत बढ़ गई, ब्रह्मांड में गर्मी बहुत बढ़ गई, जिसके कारण अलग अलग चीज़ों का रूप तैयार हो गया और इसी वजह से ये दुनिया बन गई, ऐसा ऋतु मानती थी। लेकिन रीता भी तो विज्ञान की ही स्टूडेंट थी, लेकिन रीता का ऐसा विचार नहीं था। तो ऋतु इसी वजह से ईश्वर को नहीं मानती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। प्रश्न 4, रीता ने उसे समझाने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया। अब देखिए, ऋतु रीता की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, दोस्त थी, तो अब ऋतु को समझाना चाहती थी रीता, लेकिन उसको समझाने के लिए उसने किस चीज़ का सहारा लिया। तो रीता ने ऋतु को समझाने के लिए एक सुंदर चित्र का सहारा लिया। दरअसल इस स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट मैं बता देता हूँ कि जब ऋतु ने रीता से कहा कि तुम विज्ञान की छात्रा होकर भी ऐसी बातें मानती हो कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, तो रीता ने कहा कि चलो ठीक है,
अब तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगी। और रीतु अपने घर चली गई। जब रीतु अपने घर चली गई तो रीता ने बहुत देर तक मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके एक सुंदर सा चित्र बनाया। और जब वो चित्र बन गया तो उसे अपने कमरे के दीवार पर लटका दिया। अगले दिन जब रीतु आई तो उसने चित्र को देखा तो बहुत खुश हुई, इतना सुंदर चित्र, इतना अच्छा चित्र। तो जब रीता रीता करके उसने बुलाया, रीता आई तो उसने पूछा, रीता ये चित्र किसने बनाया? तो रीता ने कहा कि रीतु ये तो अपने आप ही बन गया। तो रीता कही मजाक कर रही हो? रीतु कही मजाक कर रही हो? तो रीता ने कहा नहीं, ये तो अपने आप ही बन गया ना। ऐसे ही किसी तरह पेंट गिर गया होगा, किसी तरह मतलब कलर गिर गया होगा, पेपर पड़ा रहा होगा, पेंसिल अपने आप स्केच बना दिया होगा, अपने आप हो गया होगा। तो अब रीतु को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी तुम मेरा मजाक कर रही हो? तो रीता ने समझाया कि जैसे ये चित्र अपने आप नहीं बना है, उसी तरह इस संसार भी अपने आप नहीं बना है, इसको भी किसी ने बनाया है। और जिसने इसको बनाया है उसी को ईश्वर कहते हैं रीतु। ठीक है, तो वही इस प्रश्न का उत्तर था कि रीता ने रीतु को समझाने के लिए एक सुंदर चित्र का सहारा लिया। अब एक प्रश्न है, प्रश्न 5। अचानक कहीं गिरी हुई ईंटों और व्यवस्था से लगाकर रखी गई ईंटों के उदाहरण का सहारा लेकर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करो। एक प्रश्न हमको आपको दिया गया है कि मान लीजिए कहीं पर अचानक ट्रैक्टर से ईंटें लाकर इसी तरह ट्रॉली से पलट दिया गया, ठीक है, और दूसरी जगह किसी के यहाँ गई ट्रॉली से ट्रैक्टर से ईंटें, तो वहाँ अरेंज करके रख दिया गया। अब इस चीज का सहारा लेके आपको समझाना है ईश्वर की सत्ता को कि नहीं, ईश्वर भी होता है। तो मैंने कोशिश किया है। देखिए, जिस प्रकार व्यवस्था से ईंटों को रखने पर वह सुंदर दिखता है। भाई आपने ईंटों को अगर इसी तरह ट्रॉली से पलटवा दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा, कोई भी आएगा जाएगा उसको चोट लग सकती है। लेकिन अगर आपने उसे अरेंज करा के सही ढंग से रखवा दिया तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा, जगह भी कम लेगा और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि जिस प्रकार व्यवस्था से ईंटों को रखने पर वह सुंदर दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखा है। तभी तो यह सृष्टि, यह संसार इतनी सुंदर दिखती है। अगर भगवान ने इनको अरेंज करके नहीं रखा होता तो ये सारी चीज़ें उथल पुथल होती और कोई चीज़ सुंदर नहीं दिखता, सब खराब दिखता और हमें जिंदा रहने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता। तो जब परमेश्वर ने इन चीज़ों को अरेंज करके रखा है तभी तो हमें सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यह सुंदर संसार बनाने वाला कोई ना कोई है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर, परमात्मा। अगला प्रश्न है, तुम अपने नास्तिक मित्र को ईश्वर की सत्ता का बोध किस प्रकार कराना चाहोगे? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो भगवान को नहीं मानता, तो आप उसको कैसे एहसास दिलाएंगे कि ईश्वर है, उनकी सत्ता है, उन्होंने ही दुनिया को बनाया है। जिस प्रकार रीता ने रीतु को एक सुंदर चित्र बनाकर समझाया कि जिस प्रकार यह सुंदर चित्र मैंने बनाया है यह अपने आप ही तो नहीं बना है, ठीक उसी प्रकार यह सृष्टि भी अपने आप न तो बनी है और न ही अपने आप नष्ट होगी। इसे व्यवस्थित करने वाला कोई न कोई है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में प्रश्न और उत्तर को लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड आंसर से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। और एक बात, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। ओके, थैंक यू।